अनन्या पांडे भी क्लास एक्टिंग की अटेंड कर रही है। अनन्या पांडे स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाली। फिर वहाँ से नवाज आया बम्बई, और बम्बई में 20 साल तक स्ट्रगल किया। उनको ये इंप्रेशन मत दो कि मैं अभी एक्टर बनने चला, मैं अभी शाहरुख खान बनने चला, तो वो डर जाएंगे। उस लाइन को जो है ना स्लो मोशन में बोलो, मुझे वहाँ जाना था। पहले से ही अगर इसकी लत लग गई तो ना तुम इधर आओगे ना तो उधर आओगे। Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. मेरा क्वेश्चन ये था कि जब भी आप सेट पे होते हैं तो आपको जब स्क्रिप्ट मिलती है तो सबसे पहले मतलब आप क्या करते हैं? अच्छा, वो स्क्रिप्ट जैसे ही मिलती है तो हम स्क्रिप्ट से पढ़ना शुरू कर देते हैं, और फिर सिचुएशन जो है ना, अगर सीरियल बिगिनिंग में है तो थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, लेकिन 2-4 महीने होने के बाद फिर जो है ना स्क्रिप्ट में आप इमेजिन कर सकते हो कि अब कैरेक्टर कहाँ से कहाँ ले जा रहा है, मतलब सिचुएशन क्या है, तो ऑलरेडी कैरेक्टर आपके हाथ में होता है। और जैसे ही लाइनें आई और लंबी लंबी लाइनें दिखी तो मैं अलग जाता हूँ, और रोमन में लिखी आती है ना स्क्रिप्ट आजकल, रोमन समझती हो ना, जैसे मैं को MAIN लिखते हैं, तो ऐसी स्क्रिप्ट आती है ना, तो मैं पहले तो जाता हूँ उसको देवनागरी में करता हूँ। देवनागरी पता है ना, देवनागरी, देवनागरी उसको देवनागरी बोलते हैं। A A I I जो लिखते हैं ना हम, उसको देवनागरी लिखते, तो देवनागरी में मैं करता रहता हूँ और फिर याद करता रहता हूँ, और उस समय कोई मजाक वजाक नहीं करता हूँ किसी से। नहीं तो मेरी जब कम लाइनें होती है तो हम बहुत मजाक करते हैं, मतलब मैं रिलैक्स रहता हूँ। लेकिन ज़्यादा लाइनें होती है तो फिर मैं अपना लाइनें याद करके कहाँ पर क्या बोलना है ये को पूरा बना के ये करता हूँ। तो स्क्रिप्ट मिलते ही ना पहले तो याद करता हूँ अपनी अपनी चीज़ें, और फिर आप मजाक भी कर रहे हो तो दिमाग में स्क्रिप्ट चलते रहती है कि यहाँ मैं ये करूँगा, यहाँ मैं, जब शॉर्ट लग जाएगा तो वहाँ पर हम कर देंगे। अक्षय बताओ क्या समस्या है तुम्हारी? क्वेश्चन तो ये था जी, डिक्शन पर, मतलब डिक्शन के ऊपर है, मतलब डिक्शन पर कैसे काम करें। डिक्शन पर कैसे काम करें? एक तो तुम तो हिंदी साइडर हो, और क्या कहते हैं कि लाइनें जो हैं पूरी जो है ना आप पढ़ सकते हो, और डिक्शन ठीक करने के लिए प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा स्लर आता है, ऐसा होता है तुम्हें डायलॉग बोलते बोलते, तो एक आपका थॉट बहुत भास्ट भागता है, आप बहुत जल्दबाजी में हो, और बहुत जल्दबाजी मत करो, रुको वहां पर, सोचो। और एक लाइन जो है ना, समझो मुझे वहां जाना था लेकिन मैं वहां नहीं गया, ये लाइन है, मुझे वहां जाना था लेकिन मैं वहां नहीं गया। उस लाइन को जो है ना स्लो मोशन में बोलो, मुझे वहां जाना था पर मैं वहां नहीं गया। इसको और लंबा 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 करो, और उस क्लियर प्रोनाउंसिएशन उसके ले लो। अगर बहुत ज़्यादा तुम्हारी जबान स्लर कर रही है, या तो ये पेंसिल होती, पेंसिल को ऐसा पकड़ लो, और फिर डायलॉग बोलो। वो 2-3 बार ऐसा करोगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। व्याकरण में तो तुमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हिंदी वाले हो, है ना? ऐसा भी नहीं कि कोई बंगाली हिंदी बोल रहा है तो उसको डिफिकल्ट जाएगा, है? और जो भी बोलना है क्लैरिटी से बोलो, है कि नहीं? देखो वॉइस को क्या है, स्पीच का थोड़ा सा एक्सरसाइज कर सकते हो, ये कर सकते हो, उससे कुछ एक्सरसाइज है, हा 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 ऐसे, मतलब अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। वो इसीलिए कि आप इमोशन आप जितना भी थ्रो कर रहे हो वो एक प्रॉपर उसका साउंड क्रिएट हो जाए, या एक सुर पकड़ ले, तो इसके लिए एक ट्यून रहना तो ज़रूरी है। अदरवाइज़ मैं बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ कि वॉइस ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। आप कैरेक्टर के इसमें स्टिक रहो तो वो अपने आप अच्छा लगने लगेगा, आपकी इमोशन प्योर होगी तो वो भी सब अच्छा लगने लगेगा। ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं जिनकी आवाज़ पतली है लेकिन वो अच्छे लगते हैं। सर मतलब पापा को कैसे रेडी करें इस फील्ड के लिए, मतलब और परिवार में सब मानने पड़े, बस पापा को बनाना थोड़ा दिक्कत हो रही है। नहीं, ये तो आपका क्या बोलते पर्सनल ये है। पापा यहाँ पर तो सारे जो लोग रिवोल्ट करते हैं, हम तो बचपन में हमने रिवोल्ट किया था
कि मुझे तो यही करना है, तो अभी आप पापा की छत्र छाया में हो, खुद कुछ कमा नहीं रहे हो, उन पर मॉनिटरीली तुम डिपेंडेंट हो, तो जो कमाता है वो बोलता है तू क्यों ले जा रहा है पैसे, ये पैसे उसके लिए नहीं है, तो तुम हेल्पलेस हो। तो तुम खुद कमाओ, तुम खुद अपने पैरों पर खड़ा रहो, और फिर अपने पैरों पर खड़ा रहने के बाद अपनी मनवाओ। वो पापा मैं अगर होता तब भी मैं यही बोलता, तुम्हारी जो स्टडी है ग्रेजुएशन की वो पहले कंप्लीट करो, है ना। अभी तुम्हारी उम्र उतनी नहीं है, तुम पहले से ही अगर इसकी लत लग गई तो ना तुम इधर आओगे ना तो उधर आओगे। कुछ तो इंडिया में जो सर्टन ग्रेजुएशन होने के बाद एक समझदार आदमी या किसी IAS ऑफिसर बनने के लिए, किसी एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होता है ना। तो कम से कम वो एलिजिबल हो जाओ, और साथ में बहुत सारा क्या बोले लिटरेचर है, एक्टिंग के बारे में किताबें हैं, तुम्हारा हॉबी है ना, तो उसको वैसी पूरी करो। और ग्रेजुएशन होने के बाद फिर कहीं जॉब भी पकड़ लो, लेकिन तुम्हारा इंक्लिनेशन, तुम्हारा इंटरेस्ट जो है ना, हॉबी होती है ना, तो एक्टिंग जानने की हॉबी रखो। और दुनिया के बड़े बड़े एक्टर्स, कौन सा एक्टर पसंद है तुम्हें? दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर कौन लगता है? सर नवाज सर। नवाज बहुत अच्छा एक्टर है, लेकिन नवाज ने क्या किया ये पता है ना? नवाज के इंटरव्यू तुमने देखे होंगे, तो नवाज जैसा बनने के लिए या उसके एक्टिंग के लिए नवाज तो पहले ग्रेजुएशन हुआ, फिर एक इंस्टीट्यूट में गया, वहाँ से फिर दूसरे इंस्टीट्यूट में गया, फिर वहाँ से नवाज आया बम्बई, और बम्बई में 20 साल तक स्ट्रगल किया उसने। करते क्या हो? भीख मांगता हूँ साहब, बहुत ही गरीब आदमी हूँ, खाने को भी पैसा नहीं। एक तो मैं बोलता हूँ कि तुम्हारा ग्रेजुएशन का तुम कंप्लीट करो, उसको सीरियसली ले लो, और उसके अलावा तुम जो मोबाइल पर यूट्यूब ये देखते हो, व्हाट्सअप करते हो, फेसबुक देखते हो, वो थोड़ा कम करो, और एक्टिंग के बारे में थोड़ा जानो। उनको ये इंप्रेशन मत दो कि मैं अभी एक्टर बनने चला, मैं अभी शाहरुख खान बनने चला, तो वो डर जाएंगे, वो बोलेंगे ना इधर का रहेगा ना उधर का है। एक बाप को तो चिंता होगी जो इतना बड़ा किया, और वो अपना लाइफ जो है ना किधर भी झोंकने के लिए उतावला हो रहा है ना। तो पहले तुम अपना स्टडी कंप्लीट करो, और कुछ कमाई धमाई के बारे में भी सोचो, और तुम एक्टिंग के बारे में जानो, और दुनिया के बारे में जानो, और फिर इस फील्ड में आ जाओ। ओके। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।